देश में हाईवे यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के सूरत भरूच NH 48 सेक्शन पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी है। ये भारत का पहला टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित करता है। इस नई तकनीक के तहत अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने या फिर धीमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन हाईवे की सामान्य स्पीड यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या फिर उससे अधिक से टोल से गुजरेंगे और भुगतान कर सकेंगे। गुजरात के सूरत में हाल ही में डिजिटल टोल प्लाजा चालू हुआ है। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि जो डिजिटल टोल प्लाजा बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो पार्किंग डिजिटल टोल प्लाजा चालू हुआ है। बिना रुके फास्टैग और एन पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैनिंग तकनीक गाड़ी से निकल सकती है। टोल अपने आप कट जाता है, जिसमें लंबी कतारों से छुटकारा मिलता है। गुजरात के बैरियर टोल प्लाजा फ्री प्लाजा की मुख्य ये कामरे 84 नेशनल हाईवे 48 जो है ये देख सकते हैं जहाँ पे चालू हुआ है। यहाँ पे राहदारी को काफ़ी वो मिलती है कि गाड़ी डायरेक्ट ही निकल जाती है और जो फास्टैग है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। ये नई तकनीकी न केवल समय बचाएगी बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि भारत 2026 के अंत तक पूरी तरीके से टोल बैरियर मुक्त हो जाएगा और इसका मतलब यह है कि टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल गुजरात के सूरत के 84 टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक लगा दिया गया है। जो टोल नाके पर आपको रुकना पड़ता था, हमने बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम अब लाई है। इस साल दिसंबर तक आप 70-80 के स्पीड से निकल जाओगे, आपको कोई टोल नाके पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कैमरा में फ़ोटो निकलेगा, ऑटोमेटिक जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर हमारे अकाउंट में जमा होगा। तो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम आपका समय बचेगी, फ्यूल बचेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करेगी। सूरत में शुरू किया गया ये बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम अत्याधुनिक सेंसर और कैमरों पर आधारित है। जब कोई भी वाहन इस टोल क्षेत्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा तो वहां पर लगे हाई स्पीड कैमरे और RFID रीडर वाहन के फास्टैग को तुरंत स्कैन कर लेंगे। और खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वाहन को अपनी गति कम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसके खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाएगी और चालक के मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। मतलब न ब्रेक लगाने की ज़रूरत होगी, न लंबी कतार लगाने की ज़रूरत होगी और इससे यात्रा का समय घटेगा और हाईवे पर ट्रैफिक का बहाव पहले से अधिक बेहतर हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब कैसे ये काम करेगा इसको भी आप जरा समझ लीजिए। हाई रेजोल्यूशन कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और ANPR तकनीक से वाहन की पहचान की जाएगी और सिस्टम फास्टैग अकाउंट से अपने आप लिंक हो जाएगा। बिना रुके डिजिटल तरीके से टोल कट जाएगा और कोई मैनुअल स्टाफ या फिर रुकावट भी वहां नहीं होगी। वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गुजर सकेंगे। अब टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद वाहनों को बैरियर के सामने रुकना पड़ता था और जिससे पीक आवर्स में बहुत लंबी कतारें लग जाया करती थी। सूरत का यह नया सिस्टम नो ब्रेकिंग नो वेटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इससे न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि वाहनों के बार बार रुकने और चलने से होने वाले प्रदूषण और ईंधन की खपत में भी भारी कमी आएगी और ये तकनीकी यात्रियों को बिना किसी रुकावट के एक स्मूथ ड्राइविंग का भी अनुभव प्रदान करेगा। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए ताइवान की FETC एजेंसी के 25 से अधिक विशेषज्ञों की कई टीम महीनों से यहाँ काम कर रही थी। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से हर साल करोड़ों रुपए बचेंगे। इस तकनीक से हर साल करोड़ों रुपए बचेंगे। कैसे, इसको भी आप समझिए। लगभग 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। टोल कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा 6000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व की भी संभावना है। सूरत में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार की योजना इसे देश के कई प्रमुख राजमार्गों पर और जो वेस्ट टोल प्लाजा है उन पर भी लागू करने की है। ये सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित है और टोलिंग की ओर बढ़ते एक शुरुआत बताई जा रही है।
और इस तकनीकी प्रगति से देश के लॉजिस्टिक सेक्टर की दक्षता बढ़ेगी, माल ढुलाई वाले वाहनों का समय बचेगा और जिसका सीधा सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये योजना है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश भर के 1050 से अधिक टोल प्लाजा को AI आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में बदल दिया जाए। यदि गुजरात में शुरू हुआ ये टोल प्लाजा सफल रहा तो आने वाले समय में देश के सभी नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का तरीका बदल सकता है। अब आगे की योजना क्या है सरकार की? 2026 के अंत तक 1050 से अधिक टोल प्लाजा अपग्रेड किए जाएंगे। AI आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होगा। गुजरात ट्रायल सफल रहा तो देश भर में इसको लागू किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा।